इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा अब समापन की ओर बढ़ता हुआ रोहतक के राजीव चौक पहुंची है सद्भाव यात्रा, और पूर्व विधायक शमशेर गोगी यात्रा में शामिल है। पूर्व विधायक वीरेंद्र पाल बेरी भी यात्रा में मौजूद हैं। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। देखा क्या कि इस यात्रा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, और इसी बीच में अब सद्भाव यात्रा जो है अब पूरी तरह से अपने अंतिम पड़ाव पर। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा रोहतक के राजीव चौक पहुंची है, और इसमें देखा क्या कि शमशेर गोगी पूर्व विधायक शामिल हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम। पूर्व विधायक वीरेंद्र पाल बेरी भी यात्रा में मौजूद हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस समापन कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। कई बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस कयासों पर अब विराम लगता हुआ, क्योंकि संजय कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, अब जिस तरह से सद्भाव यात्रा जो है समापन की ओर बढ़ता हुआ रोहतक के राजीव चौक यात्रा जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि इस यात्रा में बहुत बड़े दिग्गज कोई नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस चीज का इंतजार था वो यात्रा रोहतक पहुंच चुकी है, क्योंकि 90 के 90 विधानसभा से होते हुए रोहतक तो जो है ये यात्रा पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ब्रजेंद्र सिंह जो है स्वयं यहाँ पर स्टेज पर खड़े हैं और नेताओं को और जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रहे हैं। साफ तौर पर ये करके ये बड़ा संदेश जो है, बड़ा संघर्ष जो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, और इससे आगे है संघर्ष अभी शुरू हुआ और भी जो है संघर्ष जो करना है। इस स्टेज पर जो तमाम प्रयास लगाए जा रहे थे कि बड़े नेता जो है वो पहुंचेंगे, उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो स्पीकर कुलदीप शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर हम बात करें शमशेर सिंह गोगी पूर्व विधायक असम से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है इसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि तमाम बड़े नेता इस यात्रा में पहुंचने वाले हैं। इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे ब्रजेंद्र सिंह से, क्योंकि अभी देखिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। यात्रा यहाँ से दिल्ली बाईपास से शुरू होगी, उसके बाद जो है यात्रा बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये जो आज समापन है, क्या कयास लगाए जा रहे थे किस तरह से, क्योंकि बड़े नेता पहुंचने की भी बात की? समापन है, कयास आप लोग लगाते हो, हम चलिए आप ये बताएं। देखिए ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये कयास जो है आप लगा रहे हैं और हम नहीं। कुलदीप शर्मा जी पूरा स्पीकर हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। सर किस तरह से देखते हैं इस यात्रा का समापन हो रहा है सफल और सफल संदेश के साथ श्री राहुल गांधी जी के समर्थन और आशीर्वाद से देखिए यात्रा हरियाणा में नई राजनीति का उदय हो रहा है। लोग भी कहते नजर आ रहे थे और विपक्ष भी कहता नजर आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी कई जड़ों में बटी हुई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के बावजूद भी जो है कांग्रेस में कोई धड़ा नहीं है? ये जरूर है कि कुछ लोग सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी जो कांग्रेस है, कुछ लोग कांग्रेस में हैं, ये फर्क है कांग्रेस और कुछ लोगों के अंदर। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लिया करता। देखिए दो तरीके के कांग्रेसी हैं, एक तो जो कांग्रेस में है, एक जिनके अंदर कांग्रेस है। जिनके अंदर कांग्रेस है वो यहाँ है। चलिए सर, अगर आपको लगता नहीं कि और भी बड़े नेता जो है यहाँ पर होना चाहिए, एक बड़ा संदेश जाता है इस यात्रा, तो इसमें आपको कौन सा छोटा नेता दिखाई दे रहा? सभी बड़े हैं ये, जो जिन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा की है, उनको आप छोटा नेता मानते हैं? वाकई बड़े नेता है, लेकिन जिन नेताओं की हरियाणा की राजनीति में अहम माना जाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर कुमारी शैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, तमाम जो और नेता जिन्होंने साथ तौर पर गुरुग्राम में राहुल गांधी ने जो संदेश दिया था कि एकजुटता दिखाएं और पार्टी को मजबूत करें। देखिए जो राहुल गांधी जी गुड़गांव आए थे, सभी नेता वहां पर थे, कौन नहीं था? वो असलियत में वो पीक था यात्रा का, वो उसी को मैं समझता हूँ। आज तो समापन है, लेकिन अगर यात्रा का शिखर कुछ था तो गुड़गांव में जमा सभी थे। हुड्डा जी भी थे, शैलजा जी भी, वो
सुरजेवाला जी भी थे, प्रधान जी भी थे, सभी लोग थे, कौन नहीं था। हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो निजी यात्रा है। हुड्डा जी आप इस यात्रा का समर्थन करो, गाँव में आके किया तो है। गुड़गांव में आए हैं, लेकिन अगर अगर हम बात करें सर, तो वो ये कहते नजर आ रहे थे कि एक आदमी की यात्रा है ये, और निजी यात्रा में मैं भाग नहीं सकता अगर कांग्रेस पार्टी तो उन्होंने कहा मुझसे मामला उसके उल्टी तरफ कर। अब वो जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, लेकिन वो यात्रा में आए हैं, यात्रा को ज्वाइन किया है, खत्म। चलिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए एकजुट होती हुई दिखाई देगी आज। निश्चित रूप से आज भी एकजुट है। वो एकजुट था तो दिक्कतें कहाँ है? दिक्कतें कहाँ? एकजुट है तो, क्योंकि दिक्कत तो आपको नजर आ रही है, मुझे तो कोई आ नहीं। सर, अगर विधानसभा में आप लोग भी आवाज लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, क्यों नहीं आ पाई? कारण क्या? राजनीति में कई कारण होते हैं राज ना आने के, कई विषय बन जाते हैं, तो कोई बात नहीं। पिछली बार नहीं आई है, वो तो खैर 3 बार नहीं आई थी, तो ये थोड़ी पिछली बार की बात। आज भी आई थी कि कारण रहा कुछ, किसके कारण नहीं आई? आप जिसका नाम मेरे से लगवाना चाहते हैं वो मैं नहीं लूंगा। आप तो बड़े नेता हैं और काफी बोल्ड बोलते हैं, जो कहते हैं कि कुलदीप शर्मा साफ शब्दों में कहते हैं, तो आप फिर मैं तो ये कहूंगा कि सरकार आ सकती है अगर हम सही तरीके से चलते तो सरकार आ जाए। चलो देखिए, आज भी कहीं ना कहीं मलाल जो है वो पूर्व स्पीकर जो कुलदीप शर्मा है उनको लग रहा है, और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि आज जो है हरियाणा में सरकार होती अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठित होती, और जो है टिकट वितरण और कई चीजें जो है ऐसी रही जिनमें जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें रही, इसको लेकर देखिए यात्रा मैं आपको दिखा रहा हूँ एक झलक यात्रा की। देखिए जाहिर तौर पर और यात्रा का ये समापन हो रहा है, तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ संजय जुड़ने के लिए। और समापन जो कार्यक्रम रहा है इसमें देखा गया है कि पूर्व विधायक शमशेर गोगी के अलावा भी कई पूर्व विधायक इसमें पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। देखिए, विजेंद्र सिंह साफ तौर पर यही कहते रहे जा रहा है कि जो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से जो दूर होती नजर आएगी। युवा जो है इस यात्रा में जो है जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आप सैलाब दिखाई दे रहा है आपको कि युवा कार्यकर्ता हो या फिर बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, जोश जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा। एक बार दोबारा से फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे विजेंद्र सिंह से, क्योंकि देखिए बड़ी इस यात्रा का बड़ा औचित्य माना जा रहा है हरियाणा की राजनीति में। तो एक सवाल और करें, क्या बदलाव ला पाएंगे? हाँ जी, कितना बदलाव ला पाएंगे? यात्राओं का आकलन यात्रा के दौरान नहीं होता, वो आज से 3-6 महीने बाद, और आप लोगों को ही करना है। हमने तो अपनी तरफ से एक प्रयास किया है और आज खत्म हो जाएगी, लेकिन अब इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे अलग तरीकों से। राहुल गांधी की यात्रा के बाद की कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हुई है, आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद भी हरियाणा में? देखिए, हमने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को ही सद्भाव यात्रा के माध्यम से प्रदेश में उतारने का काम किया है सभी 90 के 90 विधानसभाओं में। तो प्रभाव जितना पड़ेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, 90 हल्कों में हमें कहीं भी एक जगह भी कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आई हमारी यात्रा के लिए। कहीं ये नहीं था कि किसी आदमी ने हमारे बारे में यात्रा के दौरान कहीं कुछ ऐसी बात कही हो जो अप्रिय भी लगी हो। तो वो उससे मुझे विश्वास है कि लोग हमारी यात्रा और इसका संदेश जो है और उसकी पवित्रता जो है उसको मान रहे थे इस बात को। राहुल गांधी जो निर्देश के बाद कहीं ना कहीं लगता था कि आपको एकजुट दिखाई जरूर एकजुटता जरूर होनी चाहिए राहुल गांधी के निर्देश के बाद। एकजुटता का तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, एकजुटता तो अभी कोई चुनाव तो है नहीं, कोई उस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तो है नहीं। ये तो एक हमने ऐसे समय में यात्रा को लेकर निकले थे जानबूझ के, क्योंकि हमारा संदेश ऐसा था, उसको आप इलेक्शन वाले साल में नहीं ले जा सकते। तो अगर आप इस संदेश को लेके जाएंगे तो लोग कहेंगे वोट मांगने आए हुए हैं। तो ठीक है, वो जो चीजें हैं वो तो इलेक्शन जैसे जैसे करीब। आज के समापन की बात है तो किन किन नेताओं का निमंत्रण दिया है? हमने सबको दिया है जी, सारे जितने पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, सबको निमंत्रण दिए, और उसके अलावा भी बहुत नेताओं को निमंत्रण। देखिए, विजेंद्र सिंह साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि हमने सबको निमंत्रण दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेता नहीं पहुंचे।
वो उनका अपना मामला है, लेकिन ये यात्रा शुरू हो चुकी है और यह यात्रा जो है अब दिल्ली बाईपास जो राजीव चौक है वहां से निकल चुकी है और एमडी यूनिवर्सिटी होते हुए पावर हाउस होते हुए ये यात्रा जो है वो पहुंचेगी दुर्गा भवन मंदिर। और दुर्गा भवन मंदिर में जितने भी जहां से वहां तक बीच में जितने भी महा तो बिल्कुल ये सद्भाव यात्रा को आप देख रहे हैं समापन की ओर आगे बढ़ता हुआ और समापन कार्यक्रम में दिखा गया कि कार्यकर्ता किस तरह से जुटे और हमारे सहयोगी वहां से संजय पलपल का अपडेट दे भी रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने